हेलो स्टूडेंट्स, हमने पार्ट फर्स्ट में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में रीड किया था। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। थर्ड इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट एक्टिविटी में बताया गया है, अगर हमने एक दूसरे के हैंड्स को पकड़ रखा है तो इसमें जो हम एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें फोर्स लग रहा है, जिससे कि वो ईजिली चेन वो ब्रेक नहीं होगी। अगर हम एक दूसरे के हैंड्स की फिंगर टिप को टच कर रहे हैं, ओनली फिंगर टिप को टच कर रखा है, तो वो क्या होगा, वो ईजिली ब्रेक हो जाएगी वो चेन। सेकेंड एक्टिविटी में बताया गया है, टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड। हमें एक आयरन नेल लेनी है, पीस ऑफ चॉक लेना है और एक रबर बैंड लेना है। ट्राई ब्रेकिंग दैम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। हमें आयरन नेल को हैमर करना है, पीस ऑफ चॉक को कट करना है और रबर बैंड को स्ट्रेच करना है। तो इन तीनों एक्टिविटीज़ में बताना है कि इन विच ऑफ द अबव थ्री सब्सटेंस डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स। तो ग्रेटर फोर्स कौन से सब्सटेंस में लग रहा है। अगर हम एक आयरन नेल हमने उसको हैमर किया तो उसमें जो उसको ईजिली ब्रेक करना, वो ईजिली ब्रेक नहीं होगी। हम चौको पीस लेंगे तो वो इजीली ब्रेक हो जाएगा। रबर बैंड को हम स्ट्रेच करेंगे तो वो स्ट्रेच हो जाएगा लेकिन ब्रेक नहीं होगा। अगर वो अच्छी क्वालिटी का होगा तो वो ब्रेक नहीं होगा, हमें स्ट्रेच होगा। थर्ड एक्टिविटी, टेक सम वाटर इन अ कंटेनर, ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विद योर फिंगर्स। हमें एक कंटेनर में वाटर लेना है और उसके सरफेस को कट करने के लिए ट्राई करना है। वर यू एबल टू कट द सरफेस ऑफ वाटर, क्या आप वाटर के सरफेस को कट कर पाएंगे। वट कुड बी द रीज़न बिहाइंड द सरफेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर। तो इसका क्या रीज़न है कि जो वाटर है सरफेस, कंटेनर के सरफेस पर जो वाटर है वो इकट्ठा ही रहता है, क्योंकि जो वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। The above three activities suggest that particles of matter have force acting between them. इन तीनों एक्टिविटीज़ में हम पढ़ चुके हैं जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। द फोर्स कीप्स द पार्टिकल टुगेदर, और जो फोर्स उन पार्टिकल्स पर लगता है वो उन पार्टिकल्स को इकट्ठा करके रखता है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। और जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एक मैटर को एक मैटर से दूसरे पार्टिकल ऑफ मैटर तक लगता है। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेट ऑफ मैटर। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू। हमें जो अपने चारों तरफ हमारे जो डिफरेंट मैटर्स है उनको नोटिस करना है। व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स, उनकी जो डिफरेंट स्टेट्स कौन सी हैं, क्या हैं। वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स। हम देख सकते हैं जो हमारे चारों तरफ जो मैटर है वो एक 3 डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट करती है। फर्स्ट इज सॉलिड, सेकेंड लिक्विड एंड थर्ड इज गैस। These states of matter arise due to the variation in the characteristics of particles of a matter. Now let us study about the properties of these 3 states of matter in detail. हम इन तीनों स्टेट्स के बारे में, जो मैटर की जो 3 स्टेट्स हैं इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज़ द सॉलिड स्टेट, जो मैटर की सॉलिड स्टेट है। इसमें एक्टिविटी में बताया गया, कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल, पेन, अ बुक, अ नीडल एंड अ पीस ऑफ वुडन स्टिक। हमें इन आर्टिकल्स को कलेक्ट करना है, एक पेन लेना है, एक बुक लेनी है, एक नीडल लेनी है और एक वुडन स्टिक लेनी है, पीस ऑफ वुडन स्टिक। स्केच द शेप ऑफ द अबोव आर्टिकल्स इन योर नोटबुक बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड दैम। हमें एक बुक लेनी है, उसकी शेप ड्रॉ करनी है, किसकी हेल्प से, पेंसिल की हेल्प से। जो ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप, और हमें ये ऑब्जर्व करना है कि जो आर्टिकल्स दिए गए हैं, बुक, नीडल, पीस ऑफ वुडन स्टिक, पेन, इनकी जो शेप है वो डेफिनेट शेप है और इनकी जो बाउंड्रीज है वो डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज है और फिक्स्ड वॉल्यूम है। व्हाट हैपन्स इफ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप। क्या होता है अगर हम इनको हैमर करते हैं, खींचते हैं, ड्रॉप या फिर गिरा देते हैं। आर दिस कैपेबल ऑफ डिस्टिंग्विश इनटू ईच अदर, ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स, आर यू एबल टू कंप्रेस देम। अगर हम इनको कंप्रेस करते हैं इन ऑब्जेक्ट्स को
तो क्या ये कंप्रेस हो जाती हैं? ऑल द अबव आर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड। ये जो ऊपर एग्जाम्पल्स दिए गए हैं ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? सॉलिड्स के। वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दिस हैव अ डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम। हमने ऑब्जर्व किया है कि जो ये सॉलिड्स के जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उनकी डेफिनेट शेप होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है और उनकी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। दैट इज़ हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। और जो इसकी कंप्रेसिबिलिटी होती है वो होती है नेग्लिजिबल होती है, मतलब हम इनको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। सॉलिड्स में टेंडेंसी होती है उनकी शेप को मेंटेन करने के लिए जब हम उनके ऊपर कोई आउटसाइड फोर्स लगाते हैं। सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप सो दे आर रिजिड। सॉलिड्स जो होते हैं वो अगर उन पर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो ब्रेक हो जाते हैं, लेकिन जो इनकी शेप इनकी जो शेप होती है उनको डिफ़िकल्ट होता है चेंज करना। सो दे आर रिजिड, और ये क्या होते हैं? रिजिड होते हैं। तो इसकी जो फर्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक वो क्या है? सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप, सेकंड इज डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड थर्ड इज फिक्स्ड वॉल्यूम और नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी और दे आर रिजिड। कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज दी गई हैं। व्हाट अबाउट अ रबर बैंड? कैन इट इज चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग? इज इट अ सॉलिड? अगर हम रबर बैंड के बारे में पढ़ें तो क्या अगर हम इसको स्ट्रेच करते हैं तो ये क्या अपनी शेप चेंज करता है? क्या ये सॉलिड है? रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स। रबर बैंड क्या करता है? अपनी शेप चेंज कर लेते हैं जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं, उसको स्ट्रेच करते हैं। एंड रिगेन्स द सेम शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव। और जब हम उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं, फोर्स रिमूव हो जाता है, तो वो दोबारा क्या आता है? अपनी सेम वही शेप में आ जाता है। इफ़ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स। अगर हम उस पर ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो वो क्या होता है? ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। What about sugar and salt? When kept in different jars, these take the shape of the jar. Are they solid? शुगर और सॉल्ट का क्या होता है? जब हम उसको डिफरेंट जार्स में रखते हैं, डिफरेंट शेप्स के जार्स में रखते हैं, और क्या ये सॉलिड हैं? द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन्स फिक्स। जो शुगर और सॉल्ट के जो क्रिस्टल होते हैं वो सेम, उनकी जो शेप होती है वो फिक्स रहती है। वेदर वी टेक इट आवर हैंड, पुट इट इन अ प्लेट और इन अ जार। यदि हम उनको अपने हाथ में भी रखें या प्लेट में रखें या फिर एक जार में रखें, उनकी जो शेप होती है वो फिक्स्ड होती है और वो सॉलिड होते हैं। व्हाट अबाउट अ स्पंज? अब हम स्पंज के बारे में पढ़ें। इट इज़ अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट। वाई? अ स्पंज हैज़ मिनट होल्स इन विच एयर इज ट्रैप्ड व्हेन वी प्रेस इट। जब हम एक स्पंज को प्रेस करते हैं तो जो उसकी जो एयर होती है उसके अंदर वो क्या हो जाती है? एक्सपेल्ड हो जाती है, बाहर निकल जाती है। वी आर एबल टू कंप्रेस इट, और हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं। थर्ड इज द लिक्विड स्टेट एक्टिविटी। कलेक्ट द फॉलोइंग वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस और कोल्ड ड्रिंक। हमें वाटर लेना है, कुकिंग ऑयल लेना है, मिल्क लेना है, जूस और एक कोल्ड ड्रिंक। कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, और डिफरेंट शेप्स के कंटेनर्स लेने हैं। पुट अ 50 ml mark on these containers using a measuring cylinder from the laboratory. What will happen if these liquids are split on the floor? Does the shape of the liquid remain the same? हमें देखना है कि जो लिक्विड की जो शेप है वो सेम रहती है। When you pour the liquid from one container into another, यदि हम एक कंटेनर में से लिक्विड को दूसरे कंटेनर में डालते हैं, डज इट फ्लो ईजिली? तो क्या ये ईजिली फ्लो होता है? We observe that liquids have no fixed shape but have a fixed volume. हम ऑब्जर्व करते हैं जो लिक्विड्स होते हैं उनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है, बट उनकी जो वॉल्यूम होती है वो फिक्स्ड होती है। They take up the shape of the container in which they are kept. वो जिससे अगर हम उनको किसी भी शेप के कंटेनर में रखेंगे तो वो उन्हीं की शेप ले लेते हैं। लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप। लिक्विड्स फ्लो करते हैं और अपनी शेप चेंज करते हैं। सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। और ये क्या है? रिजिड नहीं होते हैं, और जो लिक्विड होते हैं जिसकी फॉर्म में होते हैं हम उसको क्या कहते हैं?
फ्लूइड कहते हैं। रेफर टू एक्टिविटीज़ 1.4 एंड 1.5 वेयर वी सो दैट सॉलिड्स एंड लिक्विड्स कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। हमने पार्ट फर्स्ट में जो एक्टिविटी दी गई थी 1.4 एंड 1.5, उसमें हमने देखा था जो सॉलिड्स और लिक्विड्स हैं वो डिफ्यूज हो जाते हैं किसमें, लिक्विड्स में। द गैसेस फ्रॉम द एटमोसफेयर डिफ्यूज एंड डिजोल्व इन वाटर। जो हमारे एटमोसफेयर में जो गैसेस होती हैं वो डिफ्यूज हो जाती है किसमें, वाटर में डिजोल्व हो जाती हैं। दीज गैसेस स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। स्पेशली जो गैसेस होती हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो एक्वेटिक एनिमल्स होती हैं और प्लांट्स होते हैं, जो मतलब पानी में जो एनिमल्स रहते हैं और प्लांट्स रहते हैं, उनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती है, क्योंकि जो ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होती है वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है, जिससे कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, उनको ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है। ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रेथ फॉर सर्वाइवल। जो भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उनको सर्वाइव करने के लिए वो ब्रेथ, सांस तो लेते ही हैं। द एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रेथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर। जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो अंडर वाटर ब्रेथ करते हैं, जो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन डिजोल्व होती है। Thus we may conclude that solid, liquid and gases can diffuse into liquids। तो हमने ये कंक्लूड किया है जो सॉलिड, लिक्विड और गैस हैं वो डिफ्यूज हो जाते हैं किसमें, लिक्विड्स में। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज़ हायर दैन दैट ऑफ सॉलिड। जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है लिक्विड्स का वो हायर है किसके अकॉर्डिंग, सॉलिड्स के अकॉर्डिंग। दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट इन द लिक्विड स्टेट particles move freely and have greater space each other as compared to the particles in the solid state। इसमें क्या, जो लिक्विड स्टेट में होते हैं जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव कर पाते हैं और उनके जो बिटवीन जो स्पेस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड स्टेट के। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द गैसियस स्टेट। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ बलून सेलर फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बलून्स फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर ऑफ अ गैस। हाँ, आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जो बलून सेलर है वो एक ही सिलेंडर से काफ़ी सारे बलून्स में गैस भर लेता है। इंक्वायर फ्रॉम हाउ मैनी बलून्स इज़ ही एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर। तो हमें ये देखना है कि वो एक सिलेंडर से कितने सारे बलून को में गैस भर लेता है और उसमें सिलेंडर में गैस कौन सी होती है। एक्टिविटी दी गई है, टेक 300 ml syringe and close their nozzles by rubber corks as shown in figure 1.4। हमें 3 सीरीज लेनी है 100 ml की और उसकी जो नोजल्स हैं उनको रबड़ से बंद कर देना है। 3 सीरीज लेनी है। फर्स्ट इज़ इंसर्ट द पिस्टन लिविंग 1 सीरीज अनटच्ड। एक सीरीज को हमें अनटच ऐसे छोड़ देना है और दूसरी सीरीज में हमें वाटर फिल करना है और थर्ड सीरीज में पीसेस ऑफ चॉक। तो अगर हम उसको कंप्रेस करेंगे तो तीनों सीरीज में से कौन सी सीरीज में को ईज़िली पुश्ड इन होगी, तो जिसमें गैस होगी वो ईज़िली पुश्ड इन हो जाएगी, उसको हम ईज़िली कंप्रेस कर लेंगे। वी हैव ऑब्जर्व दैट गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। तो हमने ऑब्जर्व किया है कि जो गैसेस है वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स और लिक्विड्स के। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG cylinder that we get in our home for cooking or the oxygen supplied to hospital in cylinder is compressed gas। और जो LPG गैस होती है जिसका यूज़ हम घर में खाना बनाने के लिए करते हैं और जो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है उनमें जो गैसेस होती है वो कंप्रेस्ड गैस होती है। कंप्रेस्ड गैस नेचुरल गैस CNG इज़ यूज्ड एज फ्यूल दीज डेज इन व्हीकल। और CNG का यूज़ फ्यूल का यूज़ हम व्हीकल्स में करते हैं ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी। इसकी वजह से, इसकी हाई कंप्रेसिबिलिटी की वजह से, क्योंकि इसकी जो लार्ज वॉल्यूम होती है गैस की उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। उसको कंप्रेस करके एक स्मॉल सिलेंडर में डाल के उसको ईजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। वी कम टू नो ऑफ व्हाट इज़ बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर। हमें कैसे जान लेते हैं कि जो खाना किचन में बन रहा है
कौन सी क्या खाना बन रहा है विदाउट एंटरिंग किचन, किचन में जाए बिना, बाय द स्मेल दैट रीचेज आवर नोस्ट्रल। कैसे पहचान लेते हैं? क्योंकि उसकी जो स्मेल होती है वो हमारे नोस्ट्रल तक पहुंच जाती है। हाउ डज दिस स्मेल रीचेज अस? ये स्मेल कैसे पहुंचती है? द पार्टिकल्स ऑफ अरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन। जो किचन में जो एयर पार्टिकल्स हैं, वो जो फूड के जो पार्टिकल्स हैं वो एयर के पार्टिकल्स में मिक्स हो जाते हैं, जिससे कि वो स्मेल हमारे नोस्ट्रल तक पहुंच जाती है। द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेज अस इन सेकेंड। और जो हॉट कुक्ड फूड होता है वो भी सेकेंड्स में उसकी स्मेल हमारे नोस्ट्रल तक पहुंच जाती है। कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्जर स्पेस बिटवीन दैम। किसकी वजह से? क्योंकि पार्टिकल्स की हाई स्पीड की वजह से और उसमें लार्ज स्पेस होता है। गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस। और जो गैस की जो डिफ्यूजन की जो प्रॉपर्टी है वो जल्दी जल्दी शो करती है अदर गैसेस में। इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। गैसियस स्टेट में जो गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो रैंडमली हाई स्पीड में मूव करते रहते हैं ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट। उनके रैंडमली मूवमेंट के कारण द पार्टिकल हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल ऑफ द कंटेनर। जो गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे को पर टकराते हैं वॉल्स के कंटेनर में। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, जो प्रेशर गैस के द्वारा लगाया जाता है, गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस पार्टिकल पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जो कंटेनर की जो वॉल्स पर जो पार्टिकल्स फोर्स लगाते हैं, इसमें फर्स्ट में सॉलिड जगह इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो पास पास हैं और लिक्विड्स में उनमें थोड़ा स्पेस है, दूर दूर है। और गैस में जो इसके गैस पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी दूर दूर हैं। ए बी एंड सी शो द मैग्नीफाइड सिस्टमैटिक पिक्चर ऑफ थ्री स्टेट ऑफ मैटर। द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स कैन बी सीन। इन तीनों पिक्चर्स में पार्टिकल्स के मोशन को देखा जा सकता है एंड कंपेयर्ड इन द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, और उनको कंपेयर भी किया जा सकता है। तो हमने इसमें मैटर की स्टेट्स के बारे में पढ़ा। फर्स्ट सॉलिड स्टेट, सेकंड लिक्विड स्टेट एंड थर्ड इज़ गैसियस स्टेट। तो इसमें हम इतना ही पढ़ेंगे। तो आपको भी ये वीडियो अच्छी तरह देखनी है और समझनी है। ओके।